हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं डिस्कशन करने के लिए इंग्लिश मीडियम बैच 12th क्लास का, जिसमें हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। और याद होगा आप लोगों को पिछले वीडियो तक यानी पिछले लेक्चर तक हमने आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग कितने विधियों से रिप्रेजेंट, कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें शायद लास्ट क्लास में बात हुई थी नॉर्मलिटी और पार्ट्स पर मिलियन की, जो हम लोग लास्ट किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, है ना, सॉल्यूशंस में सॉल्युबिलिटी की। जो आपके सामने में लिखा हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, आपको शॉर्ट में बता दें, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलाने की क्षमता। जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट सब्सटेंस को डालते हैं तो ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना सॉल्यूट हम सब्सटेंस डालें और सारा का सारा घुल जाए। सारे सॉल्यूशंस का एक कैपेसिटी होता है, एक टेंडेंसी होता है कि हम इतना ही सॉल्यूट को डिजोल्व करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप कराएंगे तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं बल्कि सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, जो शायद लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या कि जितना क्षमता घुलाने का है उतना तक पहुँचा दिए। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी नहीं पहुँचा, अभी और उसमें घुला सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड बताए थे कि जितना क्षमता था उससे ज़्यादा मात्रा में घुला दिया, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस के घुलाने की जो क्षमता है, डिजोल्व कराने की जो क्षमता होती है, जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो पता कैसे चलेगा, हम लोग कैसे पता लगाएं कि भाई किसका सॉल्युबिलिटी क्या है? तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। देखिए सैंपल हम लोग, जैसे मान लिया 50 लीटर सॉल्यूशन बनाना है आपको, 50 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो कुछ ना कुछ तो पहले आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई 1 लीटर में कितना डालेंगे। अगर ये हमको मालूम हो गया कि 1 लीटर में 100 ग्राम लग रहा है तो 50 लीटर में कितना लगेगा हम आराम से बता सकते हैं। तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन 50 लीटर बना रहे हैं इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, है ना। तो एक सिंपल हम लोग छोटा सा यूनिट ले लेते हैं, उसी के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि 50 लीटर का किस सॉल्युबिलिटी कितना होगा, 100 लीटर 100 लीटर का क्या होगा, 500 लीटर बनाना हो तो उससे भी हम लोग को, तो जो छोटा वाला पार्ट अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग पूरे सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। इसीलिए इसको डिफाइंड किया गया है 100 ग्राम से, याद रखना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस की जो घुलने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है ना, कि भाई 100 ग्राम अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें कितना सॉल्यूट घुला सकते हैं। मान लिया 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर हमने सॉल्यूट घुलाया 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता है, तो हम समझ जाएंगे इसका सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम, 20 ग्राम पर 100 ग्राम, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कोई अगर पूछता है कि सर हम कैसे जानेंगे कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस के साथ घुल सकता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे पानी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम लोग ग्लूकोज डालते हैं तो घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है ना। सुक्रोज यानी चीनी डालते हैं, डिजोल्व हो जाता है। वाटर में हम लोग अल्कोहल डालते हैं, डिजोल्व हो जाता है। नमक डालते हैं, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन वाटर में अगर कोई ऑयल डालते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब डालते हैं तो नहीं घुलता है। क्यों? बेंजीन डालते हैं, नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी काम करता है एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। याद रखना इसको, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब हुआ अपना जैसा ही अपने जैसों को घुलाएगा। मतलब अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है तो वो पोलर को ही घुला सकता है। जैसे वाटर पोलर है तो वाटर में जैसे नमक डालते हैं तो नमक भी क्या है, पोलर। पोलर कहने का मतलब जिसपे प्लस और माइनस, जिसको हम लोग प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, जिसपे प्लस माइनस क्रिएट होता है। तो वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, है ना। साल्ट इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, दैट इज वाई वाटर साल्ट इज सोलुबल इन वाटर। ग्लूकोज पोलर है, उसमें भी OH होता है, ग्लूकोज में भी OH होता है, वो भी वाटर के साथ सोलुबल होता है ना। इसके बाद हम आपको बताए थे कि चीनी जो हम लोग देखते हैं सुक्रोज, वो भी पोलर है। तो ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, नमक हो गया, मतलब साल्ट हो गई, सारे के सारे पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि दोनों का नेचर सेम होता है ना। लाइक डिजोल्व्स लाइक, अपना जैसा है दोनों। तो पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, नन पोलर को डिजोल्व करेगा। जैसे बेंजीन नन पोलर कंपाउंड्स है,
अब बेंजीन में आप पानी डाल देंगे, दोनों कभी सोलुबल नहीं होगा। बेंजीन के साथ पानी कभी नहीं घुल सकता है। हाँ, बेंजीन में अगर एसीटोन मिला देंगे तो वो घुल जाएगा, बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म मिला देंगे तो वो दोनों घुल जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं, मतलब डिजोल्व होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व होने के लिए सबसे पहला चीज़ कि भाई नेचर सेम होना चाहिए, इसलिए वो काम करता है लाइक डिजोल्व्स लाइक। हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि भाई सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो सबसे पहला चीज़ तो कि भाई सबसे पता होना चाहिए कि कौन किस में सॉल्युबल है, और अगर सॉल्युबल है तब सॉल्युबिलिटी क्या है। जैसे हमने बोला भाई पानी में नमक घुल सकता है, तो पानी में कितना नमक घुल सकता है, उसकी क्षमता क्या है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, घुलाने की क्षमता। तो मान लिया 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी घुलाने की क्षमता है, 100 ग्राम नमक घुलाने की क्षमता है, तो वही उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। लेकिन यहाँ 1 लीटर के लिए डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ परिभाषित किया गया कितना के लिए, 100 ग्राम के लिए। 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिजोल्व हो सकता है, और इस तरीके से डिजोल्व करना है ताकि सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाए। ऐसा नहीं कि 20 ग्राम डाले घुल गया, अब 5 ग्राम डाले तो और घुल गया, मतलब अभी तो उसका कैपेसिटी अभी बचले है। तो इतना सॉल्यूट आपको घुला देना है कि ताकि सॉल्यूशन क्या हो जाए, सेचुरेट हो जाए, और सेचुरेट होने के बाद जब लगे कि अब नहीं घुल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यही इसकी कैपेसिटी है। इसलिए इसको डिफाइन किया गया है, द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व द सॉल्यूट सब्सटेंस सो दैट द सॉल्यूशन बिकम्स सेचुरेटेड। फिर से एक बार बोल देते हैं, द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ ए 100 ग्राम सॉल्वेंट, the maximum tendency of a 100 gram solvent to dissolve the solute substance so that the solution becomes saturated at constant temperature. At constant temperature is called solubility. किसी भी constant temperature पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट सब्सटेंस की घुलाने की वह क्षमता जिसकी वजह से सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाता है, बताइए क्या कहलाता है, उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लेंगे, उसमें सॉल्यूट हम डालते जाएंगे, जब लगेगा कि अब इसमें और सॉल्यूट सब्सटेंस नहीं घुल सकता है, उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी टेम्परेचर पे अगर डालते जाएंगे सॉल्यूट और डालते जाएंगे, देखेंगे कि अब सॉल्यूट सब्सटेंस नहीं घुल रहा है इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में, हम समझ जाएंगे सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया है। और अगर सॉल्यूशन अगर सेचुरेट हो गया है तो वह जो अमाउंट निकल के आएगा सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब तो चलिए बात हो गई भाई सॉल्युबिलिटी, हम लोग समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस के मैक्सिमम कैपेसिटी को, मतलब मैक्सिमम अमाउंट को घुलाने की टेंडेंसी। अब अगर सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया है तो अभी हमने जस्ट बताया कि सॉल्युबिलिटी कई तरह का हो सकता है। जैसे आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डालते हैं, देखिए सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, जैसे चीनी को पानी में डालते हैं, शुगर को हमने वाटर में डाला, तो यहाँ पे शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। दूसरा होगा या तो किसी गैस को आप सॉल्युबल बनाना चाहते हैं वाटर में, तो गैस लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी हम लोगों को देखना है, इस पर हम लोग हेनरी लॉ का डिस्कशन करेंगे। और थर्ड हम लोग लिक्विड, यही 3 तरह का हम लोगों को है ना सॉल्युबिलिटी यहाँ पे देखना है। तो चलिए सॉलिड तो आपको पता है कि हमने बोला कि भाई सॉलिड को अगर लिक्विड में घुलाना है, जैसे पानी में अगर नमक घुलाना है तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। बहुत सारे गैसेस भी जो है ना वो वाटर में सोल्युबल होता है, आपको मालूम है, जैसे अमोनिया गैस पानी में घुल जाता है, वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी उसमें भी पोलरिटी आता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है, और ये गैस भी पानी में घुल जाता है, वाटर में सोल्युबल होता है, इसमें भी पोलरिटी होता है, पता है ना, H+Cl+। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है ना वाटर में सोल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी पोलरिटी है, देख लो इसमें भी पोलरिटी है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो जहां पे भी पोलरिटी क्रिएट होगा, जो पोलर हो टाइप का जो गैस होगा वो वाटर में सोल्युबल हो जाता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्युबिलिटी का, सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। सबको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर is constant, if temperature is constant, तब किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस का एक डिफिनिट अमाउंट ही हम उस सॉल्वेंट में घुला सकते हैं।
लेकिन आपको अगर मन है कि नहीं, हम जैसे 100 ग्राम 100 ग्राम वाटर में अगर 20 ग्राम मान लिया कि शुगर ही घुल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और हम लोग का मन है कि हम 30 ग्राम शुगर इसमें घुलाएं, 30 ग्राम चीनी इसमें घुला दें, तो क्या करना पड़ेगा? देख रहे हैं भाई 20 ग्राम घुलाने के बाद तो सैचुरेट हो गया, अब तो घुल नहीं सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं और थोड़ा सा चीनी इसमें घुले, तो क्या करना होगा? टेम्परेचर बढ़ाना होगा। इसलिए क्या करते हैं कि अगर वो कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में आप घुला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन लिक्विड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन इट्स सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में घुलाते हैं, है ना, और उसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ज़्यादातर जो केसेस है उसमें देखिए हम आपको ग्राफ से दिखा देते हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ता है। मान लीजिए हम एक इस तरीके से इधर लेते हैं टेम्परेचर और इधर ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखिए इधर सॉल्युबिलिटी है, इधर टेम्परेचर है। जैसे मान लिया NaCl है, तो NaCl में क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ग्राफ से दिखा रहे हैं। किसी में जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, उसका एकदम सीधे बढ़ता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे बहुत तेजी से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी बहुत जल्दी घुल जाता है। नमक है NaCl, मान लिया हम 3-4 गो से दिखाएंगे, है ना, या फिर अमोनियम नाइट्रेट है, बहुत सारे जितने भी आप देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड होगा ना वो इस तरीके से। कुछ जो है ना, कुछ सब्सटेंस ऐसे, जैसे शुरू में मान लिया टेम्परेचर, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है ना, 10H2, ध्यान दीजिएगा, ये है सोडियम सल्फेट। तो ज़्यादातर केसेस में क्या देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन सोडियम सल्फेट में क्या होता है कि कुछ टेम्परेचर तक इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो देखिए इसका सॉल्युबिलिटी घटने भी लगता है। बाकी समय ऐसा नहीं होता है, बाकी समय मोर और लेस, किसी में तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन किसी में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या सारे सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है? नहीं, कुछ ऐसा भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग एक्सेप्शंस बोलते हैं, और एक्सेप्शंस में कौन आ गया? सोडियम सल्फेट। तो क्या देख रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ा, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट का, अमोनियम नाइट्रेट का, सब का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। लेकिन एक आध दो ऐसा केस आता है जहां पे देखिए टेम्परेचर बढ़ा है तो पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा, देखिए यहां तक बढ़ा है, फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो देखिए सॉल्युबिलिटी घटना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि शुरू में जब हम लोग इसको हीट करते हैं ना तो इसका सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये है ना हाइड्रस फॉर्म में होता है, इसके साथ देखिए वाटर घुला हुआ है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर इसको दे देते हैं तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर निकल जाता है, 10 मॉलिक्यूल जो वाटर वो बाहर निकल जाता है और ये एनहाइड्रस हो जाता है, सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका सॉल्युबिलिटी घटने लगता है। मतलब ये अपने क्रिस्टल को लूज कर देता है और वही कारण है कि इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। तो क्या देखें, अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड के साथ डिजोल्व करना है ना, और उसकी सॉल्युबिलिटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इट्स सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। इफ द सॉल्यूशन इज सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है तब। लेकिन हमने क्या बोला कि हो सकता है सॉल्यूशन गैस और लिक्विड का, है ना, तो यहाँ पे हम लोग गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ सॉल्यूशन इज है ना लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में घुलाया जा रहा है, तब इसका जो अगर आप सॉल्युबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना होगा बल्कि प्रेशर बढ़ाना होगा। जैसे आपको पता है बहुत सारे गैसेस, अभी हमने आपको बताया बहुत सारे जो गैसेस हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे अमोनिया गैस वाटर में सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है, या अभी हम लोग देखें अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है। ऑक्सीजन गैस भी कुछ हद तक, मतलब 3% ऑक्सीजन गैस वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई और ऑक्सीजन गैस को वाटर में घुलाएं, या और गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड जो देखते हैं स्प्राइट और कोका कोला में जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
उसको चाहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम उसमें बढ़ा दें, थोड़ा मोड़ा से नहीं कम चलेगा। तो क्या देखते हैं बताइए जी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रेशर? तो सबको पता है अगर किसी गैस को वाटर के साथ सोल्यूबल बनाना है, मतलब लिक्विड के साथ सोल्यूबल बनाना है या उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाना है, तो हम लोग को टेम्परेचर नहीं बढ़ाना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर आप देंगे उतना ज़्यादा गैस वाटर में सोल्यूबल होगा या लिक्विड में सोल्यूबल होगा। सो इफ द सॉलिड सब्सटेंस इज इन द गैसियस फॉर्म and if we want to increase the solubility then we have to increase the pressure not temperature। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तब तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में गैस घुल जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर की जगह कहीं टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जो गैस है वो गर्म होकर उड़ जाएगा और उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बल्कि प्रेशर बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका सब काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक रूल दिया गया है कि है ना, हेनरी लॉ दिया गया, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है ये जरा सा हम डिस्कस कर दें। ये हेनरी लॉ है, याद रखना है गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, कि किसी गैस को अगर किसी लिक्विड में सोल्यूबल बनाना चाहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हेनरी का नियम दिया गया, हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ लिख देते हैं यहाँ पे, हेनरी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ the partial pressure of a gas, और जो गैस है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड के फॉर्म में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस which is dissolved in a solution, है ना, जो सॉल्यूशन में घुला, सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो फिर से एक बार आपको बता दें, हेनरी ने क्या कहा कि अगर किसी गैस को आप है ना किसी लिक्विड में सोल्यूबल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा गैस घुलाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इस बस उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दें, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस विच इज डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में घुल रहा है वो क्या होता है, उसका पार्शियल प्रेशर जो उसके मोल, क्या लिखे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर किसी गैस के मोल्स को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा मोल उसका घुलते चला जाएगा। इसलिए अगर हम पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करें और किसी गैस के मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करें, तो बताओ जी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, वेयर P इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो ऊपर से गैस लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं गैस के ऊपर में, और व्हाट इज X, X का मतलब है अमाउंट जो उसका घुलते जा रहा है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, स्प्राइट के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में सोल्यूबल होगा। प्रेशर कम देंगे तो कम मात्रा में घुलेगा, प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा मात्रा में घुलेगा। तो सीधा सीधा बात है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा हम उस गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैस का अमाउंट घुलता चला जाएगा, इसलिए इसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना चाहेंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मतलब P इक्वल टू K इंटू एक्स। देखिए K कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग H लगाते हैं, हेनरी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। KH का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट। So where P is a partial pressure, X is a mole fraction and KH is a constant which is called, where लिख देते हैं यहाँ पे, where KH is a Henry constant, Henry constant, हेनरी कांस्टेंट इसका नाम दिया गया है। और ये सारे गैस के लिए अलग अलग होता है जी। जैसे अगर किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको वाटर में डिजोल्व करना है
तो उसके लिए KH का वैल्यू अलग होगा। ऑक्सीजन गैस को घुलाना है तो उसके लिए KH का वैल्यू अलग होगा, है ना। या फिर अमोनिया गैस को घुलाना है तो उसके लिए KH का वैल्यू अलग होगा। मतलब ये KH का वैल्यू किसी भी गैस के लिए फिक्स होता है। और एक चीज और बता दें, जिस गैस के लिए KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना, उस पर प्रेशर कम ही लगाना पड़ेगा। मतलब कम ही प्रेशर देंगे और वो आसानी से घुल जाएगा। देख लीजिए, अगर ये KH ज़्यादा होगा, है ना, तो KH ज़्यादा होने का मतलब है X का वैल्यू कम होगा, तभी तो ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट P है। अगर ये होगा ज़्यादा तो ये होगा कम, तब जाकर के दोनों कांस्टेंट होगा। तो अगर किसी गैस का ज़्यादा अमाउंट आप अगर घुलाना चाहते हैं, ज़्यादा अमाउंट, अगर X का वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब जिस गैस के लिए KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ही कम प्रेशर पर भी आसानी से घुल जाता है। तो ये KH जो है ना, सारे गैस का आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना। हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा और मोल फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए कितना प्रेशर लगाना होगा। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको रहता है। तो आपको हेनरी का जो रूल है वो समझ में आ गया होगा कि हेनरी ने जो लॉ दिया है वो किसके लिए दिया है, किसी गैस को लिक्विड के साथ सॉल्युबल बनाने के लिए दिया गया है। इसके बाद इस वीडियो, अभी हम इसमें मात्र दो ही चीज़ डिस्कशन किए हैं, एक है सॉलिड को लिक्विड में कैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, और दूसरा किसी गैस को लिक्विड में डाल करके कैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। तो सॉलिड के लिए क्या बढ़ाना था, टेम्परेचर, और गैस को सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना था, प्रेशर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को बताते हैं लिक्विड के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो में अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे, है ना। जहाँ पे डाउट होगा दोबारा भी देखने पर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसमें आप क्वेश्चन हमको पूछ लेंगे। बहुत सारा पूछ रहा था स्टूडेंट कि सर आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है। तो देखिए मेरा तो वही नंबर है 9525789444। किसी तरह का कोई डाउट हो, जैसे कुछ स्टूडेंट देखे सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन बना रहा था और जहाँ डाउट हुआ पूछा भी है, तो आप लोगों को भी कहीं पे अगर डाउट होता है ना, जैसे जैसे हम यहाँ थ्योरी बताते जाते हैं, आप उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल आप बनाते जाइए। किसी भी पॉइंट पे डाउट होवे आप हमको व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट में लिखिए, हम उसको सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे।